दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी के बारे में जो कि यूपीएससी की ओर से निकली है, जिसमें आप बीएससी या फिर एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि वैकेंसी तो ये बीएससी के बेसिस पर निकली है, लेकिन अगर आप एमएससी वाले स्टूडेंट है तब भी यहाँ पर आप एलिजिबल है ना। बीएससी या एमएससी के साथ आपके पास बीएड होना यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पर वीडियो में काफी डिटेल में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स और फॉर्म फीस के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी निकली अपने आप में काफी ठीक ठाक, काफी बड़ी वैकेंसी 2644 पोस्ट है असिस्टेंट टीचर की। तो अपन बड़ी वैकेंसी इसको बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 10 पोस्ट है, 20 पोस्ट है ना। और आप अगर एलिजिबल है, आपके पास बीएससी प्लस एमएससी है, सॉरी बीएससी प्लस बीएड है या फिर एमएससी प्लस बीएड, तो आपको भैया यहाँ पर अप्लाई जरूर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सिलेबस दिया हुआ है इसका है ना, उस सिलेबस में जो केमिस्ट्री का पार्ट है, उस केमिस्ट्री के पार्ट को आप एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पर ये जो फ्री कोर्स है फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का, ये फ्री कोर्स, इससे आप कवर कर सकते हैं। इससे लगभग आपका 70% के आसपास पार्ट उससे कवर हो जाएगा ना। बाकी थोड़े बहुत कुछ टॉपिक बचेंगे, उनको आप सेल्फ स्टडी या बुक्स वगैरह से कवर कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है फ्री कोर्स, इसके लिए इसको ज्वाइन करने के लिए आप एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का ये वैकेंसी आने के बाद हमारे पास कमेंट मैसेज भी आ रहा था, है ना। तो अगर इसके लिए कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो डेडिकेटेड इसके लिए तो पेड कोर्स नहीं है, लेकिन एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पर एक ऑल इंडिया पीजीटी नाम से कोर्स है। उस ऑल इंडिया पीजीटी के अंदर इसका 100% सिलेबस कवर हो रहा है केमिस्ट्री का ना, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एक इन्फॉर्मेशन और है कि एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पे भी ये जो हमने फ्रीडम ऑफर दे रखा था, वो स्टूडेंट की डिमांड के कारण, बहुत ही भारी डिमांड के कारण 19 अगस्त तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया। लेकिन ध्यान देना 19 अगस्त के बाद एक्सटेंड नहीं होगा और इतना बड़ा डिस्काउंट ऑफर सीधा फिर आपको 26 जनवरी पर देखने को मिलेगा, है ना। बाकी इस ऑफर में सेसा, नेट, गेट, डिफरेंट फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम और एमपीटेट एग्जाम पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ऑफर की कंप्लीट जानकारी के लिए आप डिटेल वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए वैकेंसी के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखो ध्यान देना, समझना अच्छे से। यहाँ पर ये इसकी ऑफिशियल पीडीएफ है ना, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल पीडीएफ। ये मेन वेबसाइट में आप यहाँ देख सकते हैं। इस मेन वेबसाइट से ही आप असिस्टेंट टीचर का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर नाम से, है ना, यहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पर अप्लाई का ऑप्शन भी दे रखा है, यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन इसके जो लास्ट डेट है वो है 28 अगस्त, है ना। 28 जुलाई से स्टार्ट हो गए, 28 अगस्त लास्ट डेट है, तो भी आपके पास प्रॉपर टाइम है, अप्लाई जरूर कर देना। फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती आपसे हो जाए बाई चांस, तो 4 सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो बहुत ही नॉमिनल फीस है, हाईएस्ट फीस 125 रुपये। बाकी तो आप देख सकते हो कितनी है ना, तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार एक बार देख लेना। बहुत ही कम फीस यहाँ पर रखी गई है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा कि 2 पेपर होंगे। एक तो यहाँ पर प्री होगा, उसके बाद जब प्री आप क्वालिफाई कर लोगे तो फिर मेन एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में 15 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा, है ना, और उनका फिर मेन एग्जाम होगा। जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा ना, केवल मेन एग्जाम के बेसिस पर होगा। एक तरह से मान सकते हो कि प्री एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर रहेगा। आई थिंक क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। बाकी इसका पे स्केल वगैरह भी काफी अच्छा है, 44,900 से लगाकर 1,42,400 तक पे स्केल है। ग्रेड पे भी अच्छी खासी है, 4600, है ना। ऑल लेवल से उनका पेमेंट यहाँ पर रहेगा। तो कुल मिलाकर आपकी जो सैलरी यहाँ पर रहेगी वो काफी अच्छी रहने वाले। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल के लिए मैथ में भी निकला है, असिस्टेंट टीचर यहाँ पर साइंस में निकला है और असिस्टेंट टीचर यहाँ पर आप देख सकते हो बायोलॉजी में भी निकला है। अब इनमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। देखो असिस्टेंट टीचर मैथ में अप्लाई करने के लिए आपके ग्रेजुएशन में कम से कम मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम, है ना। अब जैसे जो बीएससी मैथमेटिक्स है ऑनर्स वाले अप्लाई कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके साथ जो बीएससी मैथ है जिसमें आपको पता है कि मैथमेटिक्स पे आती है, फिजिक्स पे आती है, केमिस्ट्री पे आती है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ अगर असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल साइंस की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपके
फिजिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री होना जरूरी, दोनों होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, साथ के साथ बीएड भी चाहिए ना, साथ के साथ बीएड भी यहाँ पर चाहिए। अगर असिस्टेंट टीचर बायोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके जूलॉजी और बॉटनी होना जरूरी, साथ में बीएड तो होना ही चाहिए। तो आई थिंक क्वालिफिकेशन कंप्लीट समझ में आ गई होगी। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम यहाँ पर 40 साल होना चाहिए। 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। बाकी यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन भी, एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार एक बार इसको जरूर देख लेना। अब आगे बात करें, देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर पहले प्री होगा, प्री में 15 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा, है ना। फिर उन स्टूडेंट का मेन एग्जाम होगा जिसके बेसिस पर फाइनली सिलेक्शन होगा, है ना। और साथ के साथ अपेयरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, अपेयरिंग वाला यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वहाँ तक आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब आगे यहाँ पर जो बता दिया कि यहाँ पर एक्चुअली जो प्री एग्जाम होगा, प्री क्योंकि पता है ना प्री और मेन होगा, प्री एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें होगा, 4 में से एक ऑप्शन सही होगा, उस पर आपको टिक करना है। लेकिन जो मेन एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा, मतलब एक तरह से डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। तो जो प्री एग्जाम होगा कुल मिलाकर वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी भैया? 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आप देख सकते हैं। साथ के साथ ही इसमें एक तरह से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। एक्चुअली मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो दोनों में ही लाने हैं, प्री में भी लाने, मेन में भी लाने हैं। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 35% रहेगा, और जो अनरिजर्व्ड बाकी कैटेगरीज है उनके लिए यहाँ पर 40% रहने वाला है ना, आप ये यहाँ पर देख लेना। आगे अपन बात करें, जैसे सबसे पहले बात करें प्री एग्जाम की, तो देखो जो प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम में एक्चुअली क्या होगा कि 150 क्वेश्चन आएगा। प्री एग्जाम केवल एक ही पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन होगा, जिसमें से जो 30 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे वो आपके सामान्य अध्ययन के रहेंगे, और बाकी जो 120 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, जो सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर टोटल जो होगा कुल 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है, 2 घंटे का ये पेपर होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके अलावा यहाँ पर अपन आगे चला। अच्छा, एक बात और समझना कि यहाँ पर प्री और मेन एग्जाम का जो सिलेबस है ना सब्जेक्ट का आपका, वो सेम रहेगा। तो कुल मिलाकर आप जो प्री में प्रिपरेशन करोगे वही आपकी मेन एग्जाम में भी काम में आ जाएगी। बस अंतर क्या है, प्री में आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मेहनत करनी है ना, आपको थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब सिलेबस तो सेम रहेगा, इसे सब्जेक्ट आपने पढ़ ही लिया, तो अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो थोड़ी सी आपको फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें वही मेहनत आपकी किस में काम में आ जाएगी, मेन एग्जाम की प्रिपरेशन में काम में आ जाएगी। अब सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर एक ही होगा। सेकंड पेपर में एक्चुअली 20 क्वेश्चन होंगे, है ना। 10-10 नंबर के 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, कुल 200 नंबर का ये होगा। 80 नंबर के 10 क्वेश्चन पहले होंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, और 120 नंबर के दूसरे 10 क्वेश्चन रहेंगे जो थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है, और मैंने बताया ना सिलेबस जो प्री का रहेगा वही यहाँ पर मेन का भी रहेगा। अब यहाँ पर देखो आप जो पहले 10 क्वेश्चन रहेंगे उनका आंसर थोड़ा शॉर्ट में देना है, 125 शब्दों तक लिमिट रहेगी, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर का रहेगा, और जो बाद के 10 क्वेश्चन रहेंगे उनमें थोड़ा सा लॉन्ग आंसर देना है, 200 शब्दों तक रहेगा, और वो प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर का रहने वाला है। आई थिंक क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। और अब आगे यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर देखो सिलेबस की अगर बात करें तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस है ना, और मैंने आपको बताया था ना कि जो केमिस्ट्री का सिलेबस है HCOD क्लासेज एप्लीकेशन पे जो फ्री कोर्स अवेलेबल है उससे लगभग ये 70%, मैं तो कहूँगा 70% से भी ज़्यादा कवर हो जाएगा, लगभग 75 या 80% तक जा सकता है। हाँ, 100% अगर कवर करना है तो HCOD क्लासेज पर जो ऑल इंडिया PGT का पेड कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। बाकी अगर फ्री में पढ़ना हो तो फिर आप फ्री कोर्स से भी यहाँ पर काफ़ी सारा मैटर कवर कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया, मेरे सामने कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। बाकी अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो अच्छी खासी है। देखो यहाँ पर मेल की अगर वैकेंसी की बात करें तो मैथ साइंस बायोलॉजी में आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने जो है 556 है, 764 है ना, 185, तो अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर है। और अगर अपन फीमेल की भी बात करें तो देखो यहाँ पर मैथ में 537 है, साइंस में 573 है, और बायोलॉजी की 29 है, तो अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पर है। बाकी किसी प्रकार का कोई डाउट हो, शंका हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके एक एक सवाल का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।